दर्शकों, आप सभी को नवरात्रि की तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ के मस्तक पे अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा सदा सुशोभित रहती है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का शरीर स्वर्ण के समान चमकदार है। 10 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, कमल और विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ सिंह पे आरूढ़ रहती है। सिंह उनके साहस और वीरता का प्रतीक है। उनके मस्तक पे जो अर्धचंद्राकार घंटा है, उससे दिव्य ध्वनि निकलती है जो दुष्टों को भयभीत करती है। भक्तों के लिए वे सौम्य और दयालु हैं, परंतु शत्रुओं के लिए प्रचंड और विनाशकारी हैं। उनके दर्शन मात्र से साधक निर्भय हो जाता है। माँ के इस स्वरूप की आराधना से जीवन से भय और संकट दूर होते हैं। महिषासुर की कथा। अब सुनिए माँ चंद्रघंटा की कथा। एक बार महिषासुर नामक राक्षस ने कठोर तप किया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे कोई देवता या असुर न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इस वरदान के बल पे महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचाया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। धरती पे उसका अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया। देवता परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों का संचार किया और माँ दुर्गा को प्रकट किया। इसके बाद माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ ने जब देखा कि महिषासुर निर्दोषों को कष्ट पहुंचा रहा है, तो उन्होंने युद्ध का संकल्प लिया। माँ ने सिंह पे आरूढ़ होकर चंद्रघंटा का रूप धारण किया, हाथों में अस्त्र धारण किए और रणभूमि की ओर प्रस्थान की। युद्ध भूमि में शंखनाद गूंजा, ढोल नगाड़ों की आवाज से धरती कांप उठी। असुर सेना ने देवी को घेर लिया। तभी माँ के मस्तक की घंटा बजी। उसकी ध्वनि से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। असुर भयभीत हो गए। माँ ने त्रिशूल से असंख्य दैत्यों का संहार किया। गदा से उन्होंने राक्षसों को परास्त किया। धनुष बाण से दुश्मनों की पंक्तियां चीर दी। युद्ध कई दिन तक चला। आखिरकार माँ ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर कभी भैंस का रूप लेता, कभी मनुष्य का, कभी सिंह का, पर माँ ने हर रूप में उसका सामना किया। अंततः माँ के त्रिशूल के प्रहार से महिषासुर मारा गया। युद्ध समाप्त हुआ। देवताओं ने माँ की स्तुति की और विजय प्राप्त की। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने असुरों से संसार की रक्षा की। ये दर्शकों, कथा सुनने के बाद माँ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। वीडियो को कृपया लाइक कर दें।